परमेश्वर की सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आप सबों का मैं स्वागत करता हूं हमारे जयवंत निश्चय बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर। प्रियो, आज वचन के द्वारा मैं आपको एक बहुत अच्छी शिक्षा देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि हर घर में, बहुत सारे घरों में, बहुत सारे परिवारों में एक शैतान का बहुत खूबसूरत हथियार है, जो शैतान पूरी प्लानिंग के साथ पूरी योजना बना करके एक परिवार के अंदर अपने उस खूबसूरत से हथियार का इस्तेमाल करता है और उस हथियार के माध्यम से वो परिवार की बनी बनाई बुनियादी रूपी जड़ को पूरी तरीके से तहस नहस कर देता है, खत्म कर देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस शैतान के ऊपर लेकर के मैं पहले ही 2-3 वीडियो आपके बीच में शेयर कर चुका हूं, लेकिन आज जो मैं बताना चाहता हूं वो मेरे बताने का मकसद ये है कि जिस घर में, जिस परिवार में शैतान का ये खूबसूरत सा हथियार काम करता है, वो घर, वो परिवार कभी भी पनप नहीं सकता। वो घर, वो परिवार कभी भी ब्लेसिंग नहीं ले सकता। वो घर, वो परिवार कभी भी आशीषित नहीं हो सकता। वो घर, वो परिवार कभी ऊंचा उठ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस घर में शैतान अपनी पूरी प्लानिंग बना करके उसने अपने हथियार को ऐसा छोड़ रखा है कि इंसान ना चाहते हुए भी उस हथियार को अपने जीवन में काम करने का मौका और अवसर दे देता है। आज के वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान का वो सबसे ज्यादा खूबसूरत हथियार है, बाइबल में उसे व्यभिचार बोला गया है। प्रियो, आज मैं आपको व्यभिचार के विषय में 2 उदाहरण देना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि एक जगह पर हमें देखने को ऐसा मिलता है कि एक प्रभु का जन जो अपने आंखों के सामने उस खूबसूरत से हथियार को उसने देखा और उसने उसे अपने जीवन में लागू किया, और जिसके उपरांत जब उस व्यक्ति ने, प्रभु के जन ने व्यभिचार को अपने जीवन में लागू किया, वो उसका शिकार बना और उसकी वजह से उसके जीवन में कई सारे कष्ट और कई सारे कलेश आए। लेकिन एक ऐसा भी प्रभु का दास बाइबल में है जिसका उदाहरण दिया गया है, जिसकी स्टोरी हर एक प्रभु का जन खुलेआम प्रचार करता है, पूरे ईमान के साथ, पूरे विश्वास के साथ। आज मैं दोनों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप निरंतर अपने लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि शैतान की सबसे बड़ी योजना परिवार को तोड़ने की होती है। शैतान सबसे बड़ी योजना परिवार को तोड़ने की बनाता है, परिवार को नष्ट करने की बनाता है। प्रियो, आज के वचन के द्वारा मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि शैतान आज सबसे ज्यादा नौजवानों में और शादीशुदा लोगों के अंदर इस व्यभिचार के हथियार का इस्तेमाल करके नई नई जो जनरेशन है, नई जो पीढ़ियां हैं, उन्हें वो तबाह कर रहा है, और शादीशुदा लाइफ को भी, पतियों को, पत्नियों को भी वो पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा है। अगर आपके घर में, आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर आपको डाउट रहता है, जिसके ऊपर आपको शक रहता है कि हाँ, ये व्यक्ति परिवार के प्रति ईमानदार नहीं, ये पति अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार नहीं है, या पत्नी पति के प्रति ईमानदार नहीं है, तो ध्यान से आज का वचन सुनिएगा और आज से इस वचन को सुनने के बाद अपने परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिएगा। माँ बाप को ऐसा लगता है कि उनके बच्चे उनकी सुनते नहीं है, वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उन्होंने व्यभिचार भरा रास्ते को पकड़ लिया है, तो आप भी ध्यान से सुने। आपको वचन आजाद करेगा और आपके परिवार के माहौल को बिगड़ने से परमेश्वर का वचन आपको रोक लेगा। प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को 2 शमूएल की पुस्तक उसका 11 अध्याय पढ़ते हैं, तो यहां पर हमें ऐसा पता चलता है कि प्रभु के वचन में लिखा है कि जिस समय पर इजरायलियों का युद्ध अम्मोनियों के साथ में चल रहा था और अम्मोनियों ने इजरायलियों को चारों तरफ से घेर लिया था, और उस समय पर दाऊद राजा शाम के समय पर अपने पलंग से उठकर जब वो छत के ऊपर जाता है, तो देखिए, सुनिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है 2 शमूएल उसके 11 के 2 वचन में क्या लिखा है।
सांझ के समय दाऊद पलंग से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिखाई पड़ी। किसको? दाऊद राजा। दाऊद राजा अपने घर के अपने राजभवन की छत के ऊपर टहल रहा था और उसने देखा कि सामने आस पड़ोस में उसने जब देखा कि एक स्त्री जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी, जिसका नाम बत्सेबा बोला गया है, वो नहा रही थी और उसको नहाते हुए दाऊद ने देखा। और देखने के बाद में उसने क्या किया? पूरी तरीके से उसके प्रति, उसके देखने के बाद उसका नजरिया बदल गया और उसने इस बात को, जबकि दाऊद राजा के विषय में लिखा है दाऊद राजा परमेश्वर के दिल का व्यक्ति था, हृदय का व्यक्ति था। परमेश्वर दाऊद से खुश था, दाऊद से प्रसन्न रहता था। और उसने एक स्त्री को नहाते हुए देखा और उसने उस स्त्री को देखने के बाद उसके मन के अंदर बहुत सारी बातें आई। उसने लोगों से पूछा कि वो कौन है। लोगों ने बताया कि ये तेरे जो सेनापति है उरिया, उसकी पत्नी है। ठीक है, उसने कहा जाओ उस स्त्री को बुलाकर लाओ। वो उस स्त्री को उसके कर्मचारी बुलाकर लेकर आते हैं और लिखा है वो उसके साथ में लेटता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और जिसके बाद में लिखा है कि वो गर्भवती हो जाती है। अब यहां पर देखिए, एक तो इसने पाप किया और दूसरी बात यह है, हमें देखने को यह पता चलता है कि उसने उरिया को बुलाया और ये प्लानिंग बनाने लग गया अपनी गलती को छिपाने के लिए, अपने पाप को छिपाने के लिए। बत्सेबा जो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, उसके प्रेगनेंसी को छिपाने के लिए उसने प्लानिंग की कि मैं उरिया को बुला करके उसको उसकी पत्नी के उसकी पत्नी के पास में उसे भेजूंगा और वो उसके साथ संबंध बनाएगा तो पता भी नहीं चलेगा कि उसके गर्भ में जो बच्चा है वो मेरा है। बहुत सारी ऐसी प्लानिंग बनाता है। बाइबल को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि बाइबल में किसी के गुनाह का कोई भी ढांकने का कारण नहीं हुआ है। परमेश्वर ने, जिस व्यक्ति ने गुनाह किया है, परमेश्वर ने उसके गुनाह को लोगों के सामने प्रकट किया है। और यहां पर हमें देखने को पता चलता है दाऊद प्लानिंग कर रहा है। उसने 2-3 बार उरिया से कहा अपने घर जा, लेकिन वो अपने साथ के कर्मचारियों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ में सो जाता है। वो अपने घर अपनी पत्नी के पास नहीं जाता है और ये सब चीजें देख करके दाऊद क्रोधित हो जाता है, बहुत ज्यादा उसे गुस्सा आ जाता है, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है वो, और जाकर के पूरी तरीके से कहने लगता है कि ऐसा है, जब ये घर जा नहीं रहा तो इसे एक काम करता हूं, मैं युद्ध में ऐसी जगह पर भेजूंगा जहां पर सबसे ज्यादा खतरा हो और ये वहां जाएगा और वहां मर जाएगा। फिर उसके बाद इसकी पत्नी को मैं अपनी पत्नी बना लूंगा। और उसने ऐसा ही किया। उरिया को एक ऐसी खतरनाक जगह पर भेजकर उसे मरवा दिया और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। उसके बाद जो गर्भ ठहरा था, उसके बाद जो वो बच्चा होता है, लिखा है वो यहोवा का मारा रोगी पैदा हुआ और कुछ समय के बाद उसकी भी मौत हो जाती है जब वो बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है। प्रियो, ऐसे ही हर एक घर में बहुत सारी प्लानिंग चलती हैं। बहुत सारे लोग ये सोच करके प्लानिंग करते हैं कि मेरे पति को पता नहीं चलेगा, मेरी पत्नी को पता नहीं चलेगा, हमारे माँ बाप को पता नहीं चलेगा, हमारे भाई बहनों को पता नहीं चलेगा, जो करना है करो। वो गुप्त रीति से चुपके बहुत सारा व्यभिचार करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं। आपको पता है ये सब प्लानिंग, ये सब योजनाएं शैतान ने आपके जीवन में बना करके रखी हुई है। शैतान निरंतर आपके जीवन में इस व्यभिचार की वजह से अटैक करता रहता है, आपकी धन संपत्ति को नुकसान पहुंचाता रहता है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता रहता है, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता रहता है। ये बॉडी जो पवित्र आत्मा का मंदिर है वो इसे दूषित करता रहता है, वो इसे नष्ट करता रहता है। और जब एक इंसान व्यभिचार करता है, याद रखिएगा, जब एक इंसान व्यभिचार करता है वो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करता है, नाश करता है और अपने जीवन में वो बीमारियां लेकर आता है। अभी तक उसके जीवन में कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन फिर उसे कैंसर हो जाएगा, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, उसे टीबी हो जाएगी, उसे गुप्त रोग हो जाएंगे, एलर्जी हो जाएगी, इन्फेक्शन फैल जाएंगे, लीवर खराब, फेफड़े खराब, आंतें खराब, ये सब चीजें, हार्ट अटैक की, दिल की बीमारियां शुरू हो जाएंगी,
ब्लड की बीमारियां शुरू हो जाएंगी। ये सब क्यों होती हैं? क्यों? क्योंकि उसने इस पवित्र आत्मा के मंदिर को, जो पवित्र है, इसे दूषित करके खुद अपने जीवन को उसने बीमारियों का अड्डा बना लिया है। और जब वो इन सब प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हो जाएगा, तब आएगा हमारे परमेश्वर के पास, कहेगा प्रभु मुझे माफ कर, मुझे मेरी बीमारियों से मुझे शुद्ध कर, मुझे मेरी बीमारियों से मुझे चंगा कर। पासवान से, पास्टरों से, प्रभु के सेवकों से प्रार्थना कराएगा कि मेरा ये कैंसर खत्म हो जाए, मेरी टीबी खत्म हो जाए, मेरे गुप्त रोग खत्म हो जाए। वो इन सब चीजों को लेकर के प्रार्थना करेगा, लेकिन जब वो चंगा हो जाएगा फिर वापस वहीं भागेगा, क्योंकि उसको पता है, उसको लत लग गई है। शैतान का सबसे खूबसूरत हथियार है, और वो इसी हथियार की वजह से आज परिवार नष्ट कर रहा है, खत्म कर रहा है। तलाक बढ़ते चले जा रहे हैं, डाइवोर्स निरंतर होते चले जा रहे हैं, गलतफहमियां बढ़ती चली जा रही हैं। एक और कैरेक्टर, एक और चरित्र हमें बाइबल में देखने को मिलता है जब हम पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। यूसुफ के बारे में आप सब जानते होंगे। जब भी शैतान आपके सामने एक खूबसूरत हथियार लेकर आए, यूसुफ के समान भागो। जितने भी जवान लड़के लड़कियां आजकल निरंतर फोन पे लगे रहते हैं, हेलो हाय करते रहते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। वो जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, वो प्लानिंग भी उनके पाप में पूरी सहभागिता होती है। वो अपनी प्लानिंग को इसलिए करते, वो निरंतर फोन पे लगे रहते हैं, सोना मोना जादू टोना, पता नहीं क्या क्या फालतू की बातें। ये सब चीजें आज जवानों के बीच में काम कर रहे हैं। आपको पता है, ये फोन पे भी किसी लड़के से बात करना है, किसी लड़की से बात करना, ये भी शैतान की एक भरपूर योजना होती है, शैतान की एक प्लानिंग है। देखिए, मैं आपको प्लानिंग के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंसान गलती करने के बाद, दाऊद ने गलती की और अपनी गलती को छिपाने के लिए वो बार बार बत्सेबा के पति को, उरिया को उसके पास भेज रहा था, ताकि वो जाए, उसके साथ संबंध बनाए और अपनी गलती को वो छिपा सके। यहां पर भी जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय में, और उसके मैं आपको बताना चाहता हूं 7 वचन में देखिए लिखा है, यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, सिवाय तुझे छोड़कर। तू नहीं है, बाकी मेरे स्वामी ने मेरे अंडर में, मेरे हाथों में सब कुछ किया है, मेरे पास है सब कुछ, सिर्फ तुझे छोड़ करके। और जब तू नहीं है तो मेरे पास सब कुछ है। और उसके बाद में ऐसा लिखा है, हमें देखने को मिलता है आगे, जब हम 9 वचन से आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने मुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। वो इस बात को साफ साफ तरीके से बोलता है कि मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं, स्वामी का अपराधी नहीं। वो कहता है इस पाप को देख करके कि मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं, मैं परमेश्वर की दृष्टि में बुरा क्यों बनूं, मैं परमेश्वर की दृष्टि में पापी क्यों ठहरूं, मैं क्यों करूं ऐसा काम कि मुझे मेरे परमेश्वर के सामने नजर झुका करके चलना पड़े, मैं नजर उठा करके ना चल पाऊं, मैं नहीं करूंगा ऐसा काम। और उसके बाद में देखिए क्या लिखा है, ये बात एक दिन की नहीं थी कि उसकी पत्नी ने एक बार उसे कहा कि तू मेरे साथ सो, ये प्रतिदिन उसको परेशान करती थी। देखिए 10 वचन में, और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, और उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। प्रतिदिन बातें करते रहते हैं ना, प्रतिदिन करते रहते हैं। धीरे धीरे हाल प्यार मोहब्बत दोस्ती से प्यार, फिर दोस्ती से मोहब्बत वाली बातें, मोहब्बत से फिर उसके बाद में शादी वाली बातें, शादी के बाद फिर बच्चे वाली बातें, बच्चे वाली बातें, तो फिर उसके बाद में फिर मेल मिलाप हो जाता है। सब फोन के द्वारा ही मेल मिलाप हो जाता है, कहीं कहीं मिलना, कहीं कहीं मिलना, उसके बाद व्यभिचार करना, पाप करना। ये सब प्लानिंग पोतीफर की पत्नी भी यूसुफ के साथ कर रही थी। प्रतिदिन वो उसको परेशान करती थी, प्रतिदिन उससे कहती थी कि मेरे साथ में सो, मेरे साथ संग रह।
सब कुछ करती थी, वो प्रतिदिन उसे परेशान करती थी। लेकिन यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। वो जानता था कि ये पोतीफर की पत्नी जो सामने से आती है, ये व्यभिचार का वो खूबसूरत हथियार है जिसे शैतान इस्तेमाल करके मेरे आत्मिक जीवन को खत्म करना चाहता है, मेरे आत्मिक जीवन को नष्ट करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। वहां पर उसे पोतीफर की पत्नी दिखाई नहीं दे रही थी, वहां पर उसे पोतीफर दिखाई नहीं दे रहा था, वहां पर उसे मिस्र दिखाई नहीं दे रहा था, वहां पर उसे शैतान का व्यभिचार का हथियार दिखाई दे रहा था। और यूसुफ ने उस जीवन को, अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करते हुए उसने मना किया, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आज के समय में अगर किसी को ऐसा मौका मिले तो मैं जानता हूं कि वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस व्यभिचार के खूबसूरत हथियार को अपने जीवन में ग्रहण कर लेंगे और कहेंगे कि कोई बात नहीं है, प्रभु माफ करने वाला, प्रभु माफ कर देगा। लेकिन वो जानते नहीं, ऐसा करके वो परमेश्वर की दृष्टि में गुनहगार बन गए हैं। प्रियो, मैं आप सबों से यही कहना चाहता हूं, मेरे भाई, मेरी बहन, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो माँ बाप हैं, चाहे वो जवान लड़के लड़कियां हैं, मैं आप सबों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये परमेश्वर का जीवित वचन आपको जिंदगी देना चाहता है। इसलिए शैतान के खूबसूरत से हथियार को, जो व्यभिचार है, उसको अपने जीवन में मत आने दो। अगर आ गया, सोच लीजिए आपका परिवार उजड़ जाएगा, आपका परिवार नष्ट हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे परिवार आते हैं जो निरंतर यही मुझसे कहते हैं। पति कहते हैं मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करो, उसका मन वो फोन पे लगी रहती है। पत्नी आके शिकायत करती है मेरा पति के लिए प्रार्थना करो, काम तो करता ही है लेकिन वो फोन पे लगा रहता है। माँ बाप आप आकर के मुझसे कहते हैं कि मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो, फोन पे लगा रहता है, बेटी के लिए प्रार्थना करो, फोन पे लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? अगर आप इन सब चीजों को आप अपने जीवन से निकालना चाहते हैं तो वचन को थाम लीजिए, वचन को ग्रहण कर लीजिए, वचन को अपने जीवन में मौका दीजिए। वचन जब अंदर से काम करेगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। परिवार में वचन, प्रार्थना, उपवास प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटा होना बहुत जरूरी है। सप्ताह में 2 दिन आप फास्टिंग कर सकते हैं। प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटा आप अपने परिवार के साथ बैठकर संगति में समय बिताओ, अपना पर्सनल समय परमेश्वर के साथ बिताओ। परमेश्वर आपको आजाद कर देगा। हालेलुया। प्रियो, मैं यही बात आप सबों से कहना चाहता हूं कि शैतान के खूबसूरत से हथियार से अपने आप को बचा लीजिए। फिर से मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस मंदिर को पवित्र करके रखिए, इसे अपवित्र मत कीजिए। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। यदि यह संदेश आपको अच्छा लगा है तो अपने यार दोस्त रिश्तेदारों में जरूर इसे भेजिएगा। पति अपनी पत्नी को भेजे, पत्नी अपने पति को भेजे, माँ बाप अपने बच्चों को भेजे, भाई बहन अपने भाई बहनों को भेजे, अपने दोस्तों को भेजे, ताकि वो सीखें, समझें और शैतान के इस खूबसूरत से हथियार से अपने आप को बचा सकें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।